आज ग्राम सभा के विकास कार्यों की पड़ताल करने हमारी टीम जनपद लखनऊ के विकास खंड माल के ग्राम सभा हसनापुर में पहुंची। ग्राम सभा हसनापुर के ग्राम प्रधान इकबाल खां हैं, जिनका यह पहला कार्यकाल है। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से ग्राम सभा हसनापुर काफी बड़ा गांव है। इस ग्राम सभा में 7 मजरे हैं और लगभग 3200 मतदाता हैं। हमारी टीम ने पूरी ग्राम सभा का दौरा किया। हालांकि ग्राम सभा बड़ा होने से पड़ताल में हमें काफी समय लगा। हमने ग्राम सभा के विकास कार्यों को अपने कैमरे में कैद किया और यह पाया कि ग्राम सभा में पंचायत के माध्यम से विकास के तमाम महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। कहीं कहीं गंदगी और जलजमाव, सड़कों पर अतिक्रमण जैसी कुछ समस्याओं को भी हमने अपने कैमरे में कैद किया। उस पर ग्राम प्रधान इकबाल खां से सवाल भी पूछा। इन समस्याओं पर इकबाल खान ने क्या कहा वह भी आप आगे सुनेंगे, लेकिन हमारे कैमरे ने जो पकड़ा था उसकी असलियत यही थी कि ग्राम सभा के लोगों ने अपने पशुओं को खड़ंजों पर रास्तों में बांध रखा है, जिसकी वजह से तमाम गड्ढे हो गए हैं और वहां पर पशुओं के कारण कीचड़ और जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस तरह की समस्याओं के लिए वही लोग जिम्मेदार होते हैं जो अपने पशुओं को सड़कों पर बांधते हैं और जिससे कीचड़ और जलजमाव की स्थिति पैदा होती है। जहां तक ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की बात करें कि इस ग्राम सभा में 885 शौचालयों का निर्माण हुआ है। आवास योजनाओं के अंतर्गत 57 आवास बन चुके हैं और 314 आवासों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ग्राम सभा में 871 राशन कार्ड हैं और 800 जॉब कार्ड हैं, जिसमें से 350-400 के आसपास जॉब कार्ड एक्टिव हैं, यानी लोग रोजगार पा रहे हैं। पेंशन के सवाल पर ग्राम प्रधान ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में लगभग 400 पेंशन हैं और पेयजल की व्यवस्थाओं के लिए लगभग 21 रिवोर उन्होंने ग्राम सभा में कराई है। महत्वपूर्ण स्थानों पर 2 सोलर लाइटें लगी हैं और लगभग 200 स्ट्रीट लाइटों के माध्यम से पूरे गांव को प्रकाशित किया जा रहा है। ग्राम सभा में लगभग 5000 मीटर खड़ंजों का जाल बिछाया गया है और 1800 मीटर इंटरलॉकिंग बनी हुई है। 3200 मीटर नाले और नालियों का निर्माण हुआ है और कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्कूल में भी बेहतरीन कार्य कराए गए हैं। गांव में 2 विद्यालय ऐसे हैं जिनकी अवस्था जर्जर है, जिसके लिए ग्राम प्रधान ने बताया कि शासन स्तर पर शिकायत की गई है और यदि निर्माण कार्य के लिए बजट आएगा तो हम उसको निश्चित ही एक बेहतरीन विद्यालय बना करके दिखाएंगे। अपने ग्राम सभा के विकास के बारे में ग्राम प्रधान इकबाल खान ने हमारे कैमरे पर खुलकर बातचीत की। हमारे सभी सवालों का बड़े ही बेबाकी से उत्तर दिया। अपने विकास कार्यों के साथ साथ उन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार की भी काफी तारीफ की और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को भी गिनाया। आइए आपको सुनाते हैं कि ग्राम प्रधान इकबाल खान ने हमारे कैमरे पर क्या कहा। प्रधान जी, सबसे पहले हमारे पी न्यूज के दर्शकों को अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम इकबाल खान है। मैं प्रधान हसनापुर, ब्लॉक माल है, थाना माल, तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ का मैं निवासी हूँ। आपके द्वारा आपके ग्राम सभा क्षेत्र में विकास के किस तरह के कार्य हुए? विकास के जो हो सकता था हम लोगों से पूरे कार्य कराए हैं। हम लोगों ने करीब 5000 मीटर खड़ंजा का निर्माण कराया नया और 1800-1900 मीटर इंटरलॉकिंग लगवाई है। 3200 मीटर नाली व नाला बनवाए हैं और करीब में खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, नाला यही करवाए और स्कूल 2 बनवाए हैं। 200 स्ट्रीट लाइट लगवाई है, 3 सोलर लाइट लगवाई हैं। यही है हमारे वहाँ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया? हम लोगों ने 421 + 464 885 शौचालय बनवाए हैं। लमसम में टारगेट ये रहा कि कोई भी एक घर ऐसा नहीं बचा है जिसके वहाँ शौचालय न दिया गया हो। मेरी ग्राम सभा लमसम में 99.9% शौचालय मिले हुए लोगों को। आवास योजना के अंतर्गत आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण हुआ? ये प्रधानमंत्री आवास जब हम लोग जीत के 2011 की बेसलाइन सूची के अनुसार प्रधानमंत्री आवास हमको मिले थे 57 आवास, क्योंकि 57 बने हैं, लेकिन वो काफ़ी कम है क्योंकि वो जो बेसलाइन 2011 की सूची थी हमारे वहाँ की, उसमें हमारे जो 2 सबसे दलित वर्ग के लोग जो रहते थे 2 गांव थे, वो छूट गए थे बेसलाइन में, उनके नाम ही नहीं थे। तो इस बार जो है नया जो सरकार ने नया मांगा है, सर्वे करवाए हैं, तो 314 आवास का सर्वे हमारे वहाँ से होके गया है। ये है आवास का। मनरेगा के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड बने हैं और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? मनरेगा के अंतर्गत करीब में 800 जॉब कार्ड हमारे वहाँ हैं
और रोजगार पाने की बात की जाए तो इस समय जब सरकार ने अभी आदेश किया था तो इसमें करीब करीब 350 से 400 लेबर तक काम कर रहे थे हमारे वहाँ, और लमसम में 90, 100, 96, 95, 98 काफ़ी परिवारों ने काम किया है। खाद्य वितरण को लेकर आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड है और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? खाद्य की अगर बात की जाए तो राशन में मैं एक बात कह सकता हूँ कि पूरी तहसील में मेरी ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड है, और लमसम में इस समय हमारी नज़र में 3-4 परिवार ऐसे हैं कि जिनके में कुछ लिखा पढ़ी में या किसी कारण कुछ गड़बड़ है, जिनके कार्ड नहीं बन पा रहे, 3-4 परिवार। उसके अलावा प्रत्येक परिवार को जो पात्र है उसको राशन हमारी ग्राम पंचायत में मिल रहा है जी, और टाइम से वितरण भी हो रहा है। पेंशन योजना के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र वासियों को आपके वहाँ कितने लोग पेंशन पा रहे हैं? हमारे वहाँ पेंशन करीब 350-400 पेंशन धारक हैं, और काफ़ी लोग बाकी रह गए हैं। अभी बीच में एक सरकार ने एक आदेश किया था कि जो है एडीओ समाज कल्याण आए थे, ग्राम पंचायत में एक खुली बैठक कराए थे, उसमें जो है यहीं भर के यहीं से पेंशन बनवा देंगे बोले थे, लेकिन तहसील वालों ने साथ नहीं दिया, आय प्रमाण पत्र उनके जारी नहीं किए, इसलिए उनके नहीं बन पाए हैं। लेकिन इस बार जो है हम लोग बनवा रहे हैं, और करीब करीब 150-200 लोगों को पेंशन बनवानी है, और बनेगी, इस बार बनेगी, महीना बता। जल आपूर्ति को लेकर आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने रिपोर्ट हुए हैं? जल आपूर्ति की तो लमसम में 99% हमारे वहाँ समस्या नहीं है। रिबोर और जो भी हो सकता है, हैंडपाइप मरम्मत से लेकर रिबोर तक आप पूरी पंचायत घूमे होंगे, देखे होंगे कि जल आपूर्ति को लेकर तो कोई समस्या ही हमारे वहाँ नहीं है। लमसम में सारे रिबोर सब फिट है हमारे वहाँ, और कोई समस्या नहीं है। हमारे पानी को लेकर कोई समस्या नहीं है जी। आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में जैसे रात में रोशनी की दिक्कत होती है, तो रोशनी को लेकर आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था की है? हमारी ग्राम सभा में रोशनी को लेकर यही किया जा सकता है, स्ट्रीट लाइट लगाई जा सकती थी, तो स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने लगाई है, करीब 200 स्ट्रीट लाइट लगी है, और 15वां वित्त अभी हम लोगों का खाता नहीं चालू हो पाया है, कुछ बात चल रही है। अगर वो चालू हो गया तो अभी और लगाने, क्योंकि हमारे वहाँ 7 गाँव लगते हैं, और वैसे तो 9 गाँव हैं, 7 गाँव लगते हैं हमारे वहाँ, तो लाइट 200 में भी कम्प्लीट नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लमसम में मेन चौराहे और मेन गाँव के अंदर गलियाँ सब में लगाए हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई, हमारी 200 लाइटें लगी हुई हैं हमारे वहाँ, चल रही हैं लमसम में। कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा के स्कूलों में किस तरह के कार्य किए? कायाकल्प आप हमारे वहाँ स्कूल देखिए, 5-6 बीघे में स्कूल बने हुए हैं, 2 स्कूल एक ही कैंपस में बने हुए हैं, और आप देखने गए भी होंगे, लेके बाउंड्री से लेके गेट वेट सब कुछ बनवाया है, और स्कूल बनवाए हैं हम लोगों ने। 2 स्कूल बनवाए हैं, और 2 स्कूल हमारे जो है, एक घुंगचेला में, एक बेलबिरवा में है, वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, तो वो 40 साल पुराने स्कूल हैं। कई मरतबा हम लोग रिपोर्ट बनवा के भेज चुके हैं ब्लॉक और BSA को कि इसको निष्क्रिय करिए, इसका पैसा दोबारा, स्कूल दोबारा बनना चाहिए, क्योंकि वो जमीन के लेवल से 3 फीट नीचे हैं। अब उसको अगर 3 फीट पार्ट के बनाते हैं, कायाकल्प करते हैं, तो छत बिल्कुल नीचे आ जाती, छत तोड़ना पड़ेगा, तो दीवारें पहले से कमजोर हैं, तो इसलिए जो है वो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। अब इतना पैसा ग्राम पंचायत के पास होता भी नहीं कि हम स्कूल बना सकें, ये है। आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में देखा गया कि जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, तो जल निकासी को लेकर आपने किस तरह की व्यवस्थाएं की है, या उससे कोई दिक्कत आ रही है? जल निकासी को लेकर देखिए, हम लोगों की तो कोशिश यही रहती है कि जल निकासी बढ़िया से हो, ग्राम पंचायत साफ रहे, सुथरा रहे। आप देखे होंगे CC रोड, इस रोड सब बने हुए हैं। अब उसमें कुछ लोग जो हैं थोड़ा अपोजिट टाइप में उस तरीके के होते हैं कि मालूम, अभी एक केस था हमारे वहाँ कि तालाब 12 बीघे का है, उसमें पानी जाना चाहिए था, अम्बेडकर पार्क है वहीं पे, वो कितना मलबा भरा हुआ। अब तालाब नाले की जगह पे एक ने मड़ैया डाली, अब SC कास्ट का है वो। SDM साहब से बात हुई, उन्होंने 133 के तहत आदेश किया, वो जाके सिविल कोर्ट में जाके स्टे ले आया। अब बताइए, उसमें कोर्ट के आगे तो हम जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए सब विवाद, 2-3 विवाद हैं जो अगर सरकार और अधिकारी चाहें तो निकल सकता है, लेकिन अधिकारी कहते हैं हम क्या करें, हम अपने ऊपर क्यों लें, ये समस्याएं हैं। हमारे कवरेज के दौरान मैंने देखा कि रोड पर आपके वहाँ अतिक्रमण बहुत अधिक है, तो इसके बारे में आपने कोई आगे कार्य करने के लिए सोचा है, या जो अतिक्रमण हमेशा ऐसे बना रहेगा? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि साफ सड़कें साफ सुथरा रहें, और सरकार भी यही चाहती है, लेकिन जो अपने से थाना है, तहसील है, अब हम लोग जाएं, अगर किसी से कहें कि आप ये जानवर बांधे हटाइए, वो कहते नहीं हटाएंगे, तो किससे कहेंगे, जाके थाने जाएंगे। अब थाना और तहसील पंचायत के काम में इंटरेस्ट नहीं लेती है,
वो कहती है कि हमको क्या इससे फायदा होना है। अगर ये लोग इंटरेस्ट लें, थाना और तहसील इंटरेस्ट लें, पंचायतों का साथ दें, तो कुछ नहीं रहेगा, भी सारे रोड साफ हो जाएंगे और ये सब हट जाएंगे। हम लोगों ने कई मरतबा लिस्ट बना के भी थाने भेजी, कहले ठीक है देखेंगे, उसमें एक मरतबा 2 पुलिस वाले आए भी और कुछ हटवाए भी, उसके बाद फिर लोग डाल लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। जहाँ शासन प्रशासन की बात आती है तो आप ग्राम प्रधान भी हैं, तो आपको शासन प्रशासन से किस तरह की मदद मिली है या मिलने की आशा रखते हैं? इस सरकार तो हमारी बढ़िया है, सरकार तो अच्छा काम कर रही है। सरकार पहली सरकार ऐसी आई है मेरे जीवन में, जब से मैं राजनीति में आया हूँ या मैं जानने वाला हुआ हूँ कि बिना भेदभाव के फर्स्ट सरकार, पहली सरकार है जो काम कर रही है। जैसे चाहे आप किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे आपके बिजली कनेक्शन की बात हो, पहली मर्तबा जीवन में, हमारे अपने जीवन की बात बता रहे हैं कि पहली मर्तबा कोई सरकार ऐसी है जो बिना जातिवाद, बिना भेदभाव किए किसी भी काम में बिना देखे देती है, किसी जातिवाद को नहीं देती है। तो सरकार हमारी बढ़िया है, सरकार काम अच्छा कर रही है और ये सब है। लेकिन जो कुछ अधिकारी हैं वो सरकार के नाम पे समझे वो इसको फॉलो नहीं होने देते। इसलिए सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो चीज़ें हैं वो समाज तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाती। जैसे आज की तारीख में आप बैंक जाइए, देखते होंगे कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी। अब सरकार ने कर दिया कि आप अंगूठा लगा, फिंगर लगा के कहीं से पैसा निकाल लीजिए। जब इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं और आप पता करिए जाके कि आज महीनों से लोग दौड़ रहे होंगे, उनके खाते बंद पड़े हैं। अब सरकार ने उनको 500 रुपए दिए मदद के नाम पे, अब वो 500 रुपए निकालने, खाता ही बंद, महीनों से दौड़ रहे हैं। अगर ये बैंक वाले छोटी छोटी चीजें अधिकारी देखने लगे तो सरकार के काम अच्छे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल। इसलिए जनता में थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं। सरकार बढ़िया है हमारी। कोरोना महामारी के चलते आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में बचाव के किस तरह के कार्य किए? कोरोना महामारी के चलते बचाव के कार्य यही किए गए हैं कि लोगों को जागरूक किया गया कि भाई आप लोग एक साथ में न बैठिए और जब बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। ये जो सरकार के निर्देश हम लोगों को मिले हैं उसी हिसाब से कहा गया सरकार लोगों से। और कोरोना महामारी के तहत हम लोगों ने तो खुला ऐलान किया था कि अगर किसी को कोई समस्या आती, किसी को कोई दिक्कत होती, लेके पैसा, राशन कुछ भी है, आप हम लोगों से मिलिए आगे। सरकार ने कई मरतबा राशन बंटवाया भी। तहसील प्रशासन, एक विकास कुमार सिंह SDM थे हमारे, तो उन्होंने करीब करीब में 35-36 लोगों को कई मरतबा, जो नट बिरादर के नहीं होते, जो जिनका न राशन कार्ड था, न आधार कार्ड था, कुछ भी नहीं था, उन लोगों को भी राशन दिलवाया, मुहैया करवाया। जी, तो ये जब कोरोना महामारी के चलते जो बाहर मजदूर कार्य कर रहे थे, वो जब प्रवासी लौट के आपके ग्राम सभा क्षेत्र में आए तो उनके बचाव के लिए या उनके जीविका के लिए खाने के किस तरह के प्रबंध किए? देखिए, हम लोगों ने, अगर कोई, अब जैसे हम लोगों के पास कोई आया ही ना हो तो बात अलग की है। अगर हम लोगों के पास आया तो हम कह सकते हैं करीब करीब में हमने खरीदा था 3 कुंटल दाल खरीदी थी, 3-4 कुंटल चावल खरीदे। तो हम लोगों ने पैकेट बनवा के अपनी तरफ से भी दिए थे, लेके पैसे से, हर एक चीज़ से मदद हम लोगों ने की है। ठीक है, सरकार ने भी की और हम लोगों से जो हो सका हम लोगों ने भी किया है मदद। ये है, तो ऐसा कोई हमारे वहाँ दिक्कत नहीं, क्योंकि जिस समय कोरोना चल रहा था उस समय गेहूं कटाई चालू हो गई, तो उससे गाँव में खुशहाली थोड़ी रही। फिर उसके बाद आम का सीजन चालू हो गया। हम लोग का मेन फल पट्टी एरिया है, तो आम का भी सीजन है ना, तो उससे पैसे कम रही हमारी ग्राम पंचायतों में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हम लोग के वहाँ इतना लॉकडाउन और इतना कोरोना का असर रहा नहीं हमारे वहाँ। आवारा पशुओं को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में जो किसान भाई, उनको किस तरह की आपने मदद की? आवारा पशुओं को लेके देखिए, हमारे वहाँ कोई सबसे बड़ी बात है, साथ इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद हमारे वहाँ चारागाह की जमीन नहीं है। ठीक है, और बगल में एक ग्राम पंचायत है रामपुर मसीढ़ा रतन, वहाँ का चारागाह बना हुआ था। तो शुरू में ये था कि वो लोग चारा, जो आवारा पशु थे हमारे वहाँ, वो अपने वहाँ नहीं ले रहे थे कि हम नहीं लेंगे। तो BDO साहब अरुण कुमार सिंह थे BDO साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आपको पशु लेना पड़ेगा। तो खैर अब काफ़ी कम है, जितने थे वो सब वहाँ चले गए हैं, अब कम है हमारे वहाँ आवारा पशु। जी प्रधान जी, आपका कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने को है, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति क्या रहेगी? अगर चुनाव देखिए सरकार कब कराती है, तो अगर जनता कहेगी तो फिर आएंगे, वरना हम पहली मरतबा खड़े हुए थे प्रधानी में। इससे पहले हमारे घर का कोई कभी खड़ा ही नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम खड़े हुए थे और 221 वोट से जीते थे हम, और 10 लोग खड़े हुए थे पंचायत में। जी, आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने वोटर हैं? हमारी ग्राम पंचायत में 3200 वोटर हैं। 3200 में 2242 वोट पड़े थे, जिसमें से 721 वोट हमको मिले थे और 221 वोट से हम जीते थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।